हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम RUHS CUET के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स को आप देख सकते हो। इसमें से पहला है कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उसमें कितनी सीट्स हैं, इस टॉपिक को देखने वाले हैं। उसके बाद देखने वाले हैं कि कितनी प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनमें सीट्स कितनी हैं, ये भी चीज देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि कौन सी कॉलेज INC अप्रूव है और कौन सी कॉलेज RNC अप्रूव है। इन दोनों चीजों को हम देखेंगे, कौन कौन सी कॉलेज INC अप्रूव है, कौन कौन सी कॉलेज RNC अप्रूव है। उसके बाद हमने कॉलेजेस को तीन कैटेगरी में बांटा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को तीन कैटेगरी में बांटा है, ओल्ड, मीडियम एंड न्यू कॉलेजेस, जिसको हमने मार्क्स के हिसाब से बांटा है कि ओल्ड कॉलेजेस हाई मार्क्स पे मिलती है, मीडियम कॉलेज थोड़े मीडियम मार्क्स पे मिलती है और न्यू कॉलेज थोड़े लो मार्क्स पे मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो ये टॉपिक भी हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज भी हम बताएंगे। इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, इस कॉलेज में इतनी सीट्स हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन सारे 5 टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारी एक भी वीडियो बेफालतू की नहीं होगी, क्योंकि हम इस वीडियो में हमेशा ही मतलब कि अच्छा ही कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। हम बेफालतू का कंटेंट देने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरी कुछ 150 के लगभग वीडियो होने वाली हैं। हर एक वीडियो को चाहे कौन सी को भी उठा के देख लेना, उसमें मैं 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। उसमें आपके लिए प्रॉफिट वाली चीजें ही बताता हूँ। इसमें देख सकते हो, ये अगर कोई और यूट्यूबर या फिर कोई और टीचर कराता तो इनको कम से कम 2 से 3 घंटे मैक्सिमम मिनिमम ले ही लेता। तो मैं इसको सिर्फ 10 मिनट में या 15 मिनट में ही कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट फॉन्ट को देखते हैं हम। फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों को हम एक साथ देखेंगे। फिर इसके बाद ये अलग देखेंगे, मतलब ये और ये तीनों को हम एक साथ देखेंगे। मतलब ये दो दो को हम एक साथ देखेंगे और इन तीनों को हम एक साथ देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप अब देख सकते हो कि RUHS के अंडर हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी है गवर्नमेंट की, एक है प्राइवेट की। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिसमें गवर्नमेंट में 39 कॉलेजेस हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पागल हो गए हैं, 39 कॉलेज कहाँ पे हैं, 6 कॉलेजेस सट चुकी हैं। मैं वो सारी चीजें इसमें बताऊंगा। मैं थोड़ी देर तक इंतजार करो, कोई भी चीज आपको गलत नहीं दी जाएगी। सारे ही चीजें अच्छे तरीके से दी जाएंगी, जो आपके काउंसलिंग के लिए भी प्रॉफिटेबल होंगे। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 170 से 180 के लगभग हैं। ठीक है। इनके अंडर कुछ इनके अंदर दो कैटेगरी में इनको बांट दिया है। दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो RUHS के अंडर बांट दिया है और एक बांटा है MMUET के। जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटेंस टेस्ट कराती है, अब जो अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ है, उसके अंडर भी बांट दिया है। इसी प्रकार प्राइवेटों को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक RUHS के अंडर, एक MMUET के। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। RUHS के अंडर RUHS के अंडर कुल 33 कॉलेजेस हैं। जो अभी प्रेजेंट में है उनमें सिर्फ 33 कॉलेजेस हैं। और जो MMUET है, इसमें 6 कॉलेजेस बची हुई हैं। इसी प्रकार जो ये कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें समथिंग रेट तो नहीं पता, बट सीट्स के बारे में बता दूंगा। इसमें मैं सीट्स के बारे में बता दूंगा कितनी सीट्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आते हैं गवर्नमेंट में। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंडर 33 कॉलेजेस के अंडर 2130 सीट्स हैं। ये चीज आप देख सकते हो। और जो प्राइवेट कॉलेजेस, सॉरी, ये MMU के अंडर है, जिसमें 6 कॉलेजेस आती हैं। कॉलेजेस लिख देता हूँ। 6 कॉलेजेस आती हैं। इसके अंडर इसके अंडर कुल 400 से 460 सीट्स हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार
पहली सीट्स थी इसमें इसमें पहले सीट्स थी 7,000 के करीब सीट्स थी, जो अब 5500 सीट्स तो आरबीएचएस में बची हैं, एंड कुछ 1500 के लगभग सीट्स 1500 के लगभग सीट्स हैं एमएमयूईटी के अंदर चली गई हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें कौन कौन सी कॉलेज 33 कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, और कुछ एमएमयू की भी कॉलेज ली हैं, क्योंकि वो हमने 2025 के डाटा के हिसाब से लिया है। तो ये चीज मत देखना कि सर ये कॉलेज मिला के 34 हो रही है, 35 हो रही है, 36 हो रही है, 39 हो रही है, ये 40 ये मत देखना। बस आपका मेन पर्पज होना चाहिए कि ये न्यू कॉलेजेस हैं, ये प्राइवेट, ये मीडियम कॉलेजेस हैं, ये ओल्ड कॉलेजेस हैं। इसके हिसाब से आपको मार्क्स में आपके मार्क्स के हिसाब से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें देखनी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आरबीएचएस के अंदर कुछ इतनी सीट्स हैं और एमएमयू के अंदर इतनी सीटें हैं और ये सारी सीट्स हैं। मैं अब यही तो थोड़ी थोड़ी चीज बताना चाहता हूँ। एसएमएस एंड आरयूएचएस एंड कोटा एंड बीकानेर, ये कॉलेजेस हैं जिसमें 100 सीट्स हैं। ये 4 ही कॉलेजेस हैं जिसमें 100 सीट्स। ये चीज आप याद रखना, ये 4 ही कॉलेजेस हैं जिसमें 100 सीट्स हैं। बाकी की सभी में 60 सीट है। एक कॉलेज है जो उदयपुर वाली है, इसमें 50 सीट्स। बाकी की जो बची हुई कॉलेजेस हैं, ये 5 कॉलेजेस को हटाने के बाद कितनी कॉलेजेस बची? 28 कॉलेजेस हैं। 28 कॉलेजेस हैं, उनमें सभी में 60 सीट है, मतलब कि 60 सीट्स हैं। ये चीज आप याद रखना। ये जो 5 कॉलेजेस हैं, इन 5 कॉलेजेस में से ये 4 कॉलेजेस हैं, इनमें 100 सीट्स हैं, और इसमें जो उदयपुर वाली यूनिवर्सिटी है उसमें 50 सीट्स हैं। तो ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम कॉलेजेस की लिस्ट को देखते हैं कि कौन सी कॉलेज में कौन कौन 33 कॉलेज कौन कौन सी हैं। उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, टॉप कॉलेज, मीडियम कॉलेज एंड लोएस्ट कॉलेज, मतलब न्यू कॉलेजेस। इन 3 में बांटा है, जिसमें से हमने बांटा है कि कौन कौन सी आईएनसी अप्रूव्ड है, कौन कौन सी आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, उनको हमने जस्ट सामने ही लिखा है। उसके बाद हमने वहां पे सामने ही सीट्स को भी लिखा है कि कितनी सीट्स हैं, इसमें कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट नहीं है। उसके बाद हम उसमें कट ऑफ भी बताते जाएंगे कि अप्रॉक्स इतने मार्क्स होंगे तो इन कॉलेजेस को बनना है, इतने मार्क्स होंगे तो इतनी इन कॉलेजेस को बनना है। ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम ऑनलाइन ही समझाएंगे। देख सकते हो हमने कॉलेजेस कुछ इस प्रकार दी हुई हैं, इस प्रकार हमने लिख ली हैं, जिसमें हमने साइड में सीट भी लिखी है कि इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और ये आईएनसी अप्रूव है या नहीं है, ये सारी भी चीज लिखी है। इसके हिसाब से हमने कॉलेजेस को 3 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट कैटेगरी है टॉप कॉलेजेस, जिसे आप ओल्ड कॉलेजेस भी कहते हो। सेकंड में हमने मीडियम कॉलेजेस ली हैं जो 2021 से 2022 तक खुली हुई हैं। अब थर्ड में लिया है हमने जो न्यू कॉलेजेस हैं उनको लिया है। तो ये हाल ही में खुली हुई कॉलेजेस हैं, तो इनको आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओल्ड कॉलेजेस पे ही आते हैं। ओल्ड कॉलेजेस की आपको पता ही है जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई जाती है। तो जिन बच्चों के 90 प्लस एंड 88 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वही इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें, नहीं तो आपको मैं नीचे कॉलेजेस दी है उनमें अप्लाई करें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट है एसएमएस जिसमें 100 सीट है। इसमें ओनली 4 ही आरयूएचएस के अंडर ओनली ये 4 कॉलेजेस हैं जिसमें 100 सीट्स हैं। बाकी में सभी में 60 हैं। और एक ये कॉलेज है उदयपुर वाली जिसमें 50 सीट है। बस यही एक कॉलेज है जिसमें 50 सीट है, बाकी की सभी कॉलेजेस में 60 सीट्स हैं। और इन 4 कॉलेजेस में एसएमएस, जयपुर एंड कोटा एंड बीकानेर, इन सभी की कॉलेजेस में है 100 सीट्स हैं। तो ये सब चीज समझ में आ गई होगी। तो आप देख सकते हो
फर्स्ट पे हमने एसएमएस लिया है जिसकी कट ऑफ आपको सबको पता ही है, बड़ी हाई जाती है। दूसरी है आरयूएचएस, तीसरी है गवर्नमेंट कॉलेज कोटा की है, फिर बीकानेर की है, फिर उदयपुर की है, एंड फिर अजमेर की है और अलवर की है। तो ये सारी ही क्या है, आईएनसी अप्रूव्ड हैं, आईएनसी अप्रूव्ड है। तो आप देख सकते हो ये सारी ही आईएनसी अप्रूव्ड है। जिन बच्चों के मार्क्स 85 प्लस आ रहे हैं वो इन कॉलेजेस को जरूर सेलेक्ट करें, ये कॉलेजेस मिलने की ज्यादा चांसेस हैं, और ये कॉलेज मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन कॉलेजेस में जो हॉस्पिटल फैकल्टी है एंड पढ़ाने वाले टीचर्स हैं और लेक्चरर्स हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए आपको ये कॉलेज के लिए 85 वाले अप्लाई करें। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं मीडियम कॉलेजेस पे। मीडियम कॉलेजेस को आप देख सकते हो, फर्स्ट कॉलेज ये है भीलवाड़ा, भरतपुर, चूरू, सीकर, टोंक, ये सारी कॉलेजेस हैं जिसमें 60 सीट्स हैं, सभी में 60 सीट्स हैं, 60 सीट है। तो ये आप सब देख सकते हो, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस नहीं पता होगी कि कौन सी कॉलेजेस क्या है। तो ये मैंने उसी हिसाब से लिखी है कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो किस प्रकार सेलेक्ट करें, जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं वो कैसे सेलेक्ट करें। इसीलिए हमने रखा है, क्योंकि मैंने ओल्ड कॉलेजेस की बताया ही है कि वो हाई कट ऑफ जाती है उनकी, इसीलिए उनको सेलेक्ट करें। उनका भी स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। सेकंड है ये मीडियम कॉलेजेस जिनके मीडियम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कि 75 प्लस आ रहे हैं, वो इन कॉलेजेस को पहले सेलेक्ट करें। तो मीडियम कॉलेजेस को आप देख सकते हो, ये सारी कॉलेजेस हैं, टोंक वाली, नागौर वाली, पाली वाली, धौलपुर वाली, करौली वाली, वारन वाली, ये सारी कॉलेजेस ही हैं। ये सारी कॉलेजेस आपको दिख रही होंगे, और ये सारी कॉलेजेस ही आईएनसी अप्रूव्ड है। ये सारी कॉलेज, ये 19 कॉलेजेस हैं, मीडियम में हमने 19 कॉलेजेस को लिया है, ये सारी ही आईएनसी अप्रूव्ड है। तो ये चीज आप देख सकते हो। अब आते हैं नीचे, जो न्यू कॉलेजेस जो हाल ही में खुली हैं उन कॉलेजेस को देख लेते हैं। इनमें टोटल 8 कॉलेजेस हैं, जो न्यू कॉलेजेस हैं उनमें टोटल 8 कॉलेजेस हैं, जिसमें से ये 3 कॉलेजेस हैं वो वही सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, ये आरएनसी अप्रूव्ड है। तो यही 3 कॉलेजेस हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। तो इन कॉलेजेस को आप देख सकते हो, इनकी कट ऑफ वेरी वेरी लो जाती है, इनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। सॉरी, ये 4 कॉलेजेस हैं, 3 नहीं है, 4 कॉलेजेस हैं, इनकी कट ऑफ वेरी वेरी लो जाती है। अगर किसी के मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, तो इन कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकता है, इनको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर किसी के मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं और उन्हें चाहिए कि हम प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस को जरूर सेलेक्ट करना, इनके मिलने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वैसे तो ये सारे ही न्यू कॉलेजेस हैं, बट न्यू कॉलेजेस में से ये जो 4 कॉलेजेस आपको दिख रही हैं वो आईएनसी अप्रूव्ड है, एंड ये जो 4 कॉलेज हैं वो आरएनसी अप्रूव्ड है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आप ये सारी कॉलेजेस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लो सभी का, ये आपके काउंसलिंग के लिए मदद होगी। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएं